टीएलसी मेस में आप लोगों का स्वागत है और मैं कक्षा छठवीं के लिए जो है इंडलाइन आकलन 2022 में किस तरह का प्रश्न आ सकता है और ये प्रश्न पत्र मैं लेकर के आया हूँ 2018-19 का राज्य स्तरीय आकलन अर्थात एसएलए का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर के आया हूँ। इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया था और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं इसका आप लोगों को अनुमान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ये है 2018-19 का राज्य स्तरीय आकलन अर्थात वार्षिक परीक्षा का। उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है किसी संख्या x से 17 कम का बीजी व्यंजक। x से 17 कम, x से 17 कम क्या हो जाएगा, 1 ऋण 17 हो जाएगा। दूसरा है छायांकित भाग पूरे चित्र का होगा। छायांकित भाग कितना होगा, ये कितना भाग है देखिए 1 2 3 4 5 5 भाग है, उसमें एक भाग कलर हुआ है, रंगा हुआ है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। तीसरा है निम्नांकित में से समीकरण का उदाहरण है। समीकरण किसे कहते हैं, हम दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अर्थात उसमें जो है बराबर का चिन्ह होना चाहिए और दो पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। तो इसमें बराबर नहीं, इसमें बराबर नहीं, इसमें बराबर भी नहीं है, तो इसमें बराबर है अर्थात इधर बायां पक्ष हो जाएगा, इधर दायां पक्ष होगा, या अर्थात ये है समीकरण का उदाहरण है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अक्षर एम में सममिति अक्षों की संख्या, सममिति अक्ष अर्थात बराबर दो भागों में बांटने की अक्ष जो होता है वो सममिति कहलाता है। यदि ऐसा बांटते हैं तो दो बराबर भाग में नहीं बटेगा, यदि ऐसा खड़ी बांटते हैं तो ये जो है दो बराबर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ठीक बैठ जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सममिति अक्ष होगा। ख है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यंजक 3xy ये एक पदी व्यंजक है, एक ही पद है इसलिए एक पदी व्यंजक होगा। भिन्न 2/5 का प्रतिशत, यदि 2/5 का प्रतिशत निकालेंगे तो 100% अर्थात 100 से गुणा कर देंगे तो 5 कम 5, 5 दूने 10, 5 शून्य 0, तो कितना हो जाएगा 20 दूने 40, 40% इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत मान हो जाएगा। ठीक है। समीकरण y ऋण 14 बराबर 12 का बायां पक्ष है, बायां पक्ष इधर का होगा और दायां पक्ष इधर होगा, तो बायां पक्ष हो जाएगा y ऋण 14। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। क्लियर। पाइप एक त्रिविमीय ज्यामिति आकृति का उदाहरण है। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी और दो पदी व्यंजक पहचान कर लिखिए। एक पदी और दो पदी व्यंजक कहाँ से पहचानते हैं, यदि धन या ऋण से अलग होता है तो वो एक पद और दो पद कहलाता है। तो जैसे इसमें कितने पद हैं, एक और दो पद है, तो एक पदी हो जाएगा एक पदी इसमें देखिए केवल अकेला है, धन और ऋण से अलग कोई भी नहीं है, तो एक पदी 3xy हो गया और 4ab हो जाएगा। द्विपदी में हो जाएगा द्विपदी में 3x धन 4y और दूसरा 9 धन 3y, ये द्विपदी व्यंजक हैं। तीसरा प्रश्न 480 किलोग्राम का 15%। 480 किलोग्राम का 15% अर्थात प्रतिशत कितने का होता है, 100 का होता है, तो 100 से हम भाग दे देंगे, इसको घटा देंगे, 0 0 5 तिया 15, 5 दूने 10 और ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 चौक 8, अर्थात बचा कितना 24 गुणित 3, इसका हो जाएगा 4 तिया 3 चौक 12 और 3 दूने 6 और 1 7, 72 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 72 किलोग्राम, इसका 15% हो जाएगा। समीकरण 16 बराबर 3y धन 7 को हल कीजिए। तो 16 बराबर 3y धन 7। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पक्ष को बदल देते हैं, 3y धन 7 बराबर 16, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इससे क्या होगा, हमारे y का मान निकालने में हमको आसानी होगा। तो पक्षांतर करेंगे, ये 7 जो है हमारे इस पक्ष का नहीं है, किस पक्ष का है, दायां पक्ष का है, उसको दायां पक्ष ले जाएंगे तो क्या होगा 16 इधर धनात्मक है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक में बदल जाएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे, 16 में 7 गया, कितना बच गया 9 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3y
बराबर 9। अब ये 3 को भी किस तरफ ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है, इधर ले जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 9। अब यहाँ ये दोनों के साथ क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा इसके साथ। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3। y बराबर क्या होगा, 3 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, किसी संख्या के दुगुने में 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं, माना किसी संख्या x है। तो प्रश्नानुसार x का दुगुना कितना हो जाएगा, किसी संख्या हम x लिए हैं उसका दुगुना अर्थात 2 से गुणा कर देंगे, 2x हो जाएगा। तो दुगुने में 35 जोड़ा जाए, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहते हैं, दुगुना 2x है, उसमें 35 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 85 प्राप्त होता है, बराबर 85। अब इसको हम हल करेंगे, 2x बराबर 85। अब ये 35 को भी हम पक्षांतर कर देंगे, तो इधर धनात्मक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर, ये 5 में 5 गया 0 और 8 में 3 गया 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को भी पक्षांतर कर देंगे, इधर क्या है, गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25। x बराबर कितना आ गया, 25। तो x का दुगुना है, x का दुगुना कितना है, दुगुना 2x, x का दुगुना 2x है, अर्थात 2 गुणित 25 बराबर कितना हो जाएगा, 50। 50 में हम 35 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 85 आ जाता है। 50 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, अर्थात 50 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दिया है, क्या है, दिया है लंबाई, आयत का लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका मान रख देंगे। लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, अर्थात कितना हो जाएगा, 6 दूने 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं 2 बंद आकृतियों एवं 2 खुली आकृति की रचना कीजिए। बंद आकृति किसको कहते हैं, जैसे ये चतुर्भुज हमने बनाया, पूरी तरह से बंद रहेगा तो ये बंद आकृति कहलाएगा। त्रिभुज बना देते हैं तो पूरी तरह से ये बंद है, तो एक दूसरे से मिला हुआ है तो ये बंद आकृति कहलाएगा। यदि चतुर्भुज भी कहलाते हैं, यदि पूरी तरह से बंद नहीं है, जैसे ये खुला हो गया तो ये खुली आकृति कहलाएगा। जैसे ये वृत्त भी बनाते हैं तो ये पूरी तरह से बंद नहीं है तो ये खुली आकृति कहलाएगा। इस तरह से हम खुली आकृति और बंद आकृति की रचना कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय व्यंजकों के जोड़े बनाइए। सजातीय व्यंजकों के जोड़े बनाएंगे तो जैसे ये जो राशि है उसको देखना है हमको, 5xy, देखिए इसमें xy है, अंक को नहीं देना है, गुणांक को नहीं देखना है, ये चरांक को देखना है। xy है और किसी में xy है क्या, इसमें xy है, देखिए तो इसका जोड़ा क्या हो जाएगा, ऋण 9/4 xy, और xy है क्या, नहीं है। दूसरा है देखिए 7c का जोड़ा कौन है, c, और किसी में है केवल c होना चाहिए, ये ऋण 2c है, ऋण 2c। उसी तरह से देखते हैं ऋण 4/5 yz का देखते हैं, ये yz हो गया, और कौन किस में yz है, देख लेते हैं, इसमें yz है 11/13 yz। और देखिए bc देख लेते हैं, ऋण 7 bc, और किसी में bc है क्या, यहाँ पे है bc, देखिए bc। और कौन बच गया, pqr, ऋण 37 pqr, और किसी में है pqr 9 pqr है।
और बच गया ये जेड। जेड का जोड़ा कौन है, 2/7 जेड का जोड़ा कौन है, जेड किस में है, केवल ये 7 जेड में। इस तरह से हमको क्या देखना है, सजातीय पद को देखना है। ये जो राशि है चर राशि, उसको हमको देखना है और ज्ञात करना है कि कौन सजातीय पद है। एक समान होना चाहिए। प्रकार और स्केल की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए व रचना के पद भी लिखिए। प्रकार है और तो सबसे पहले हम प्रकार और स्केल, मेरे पास प्रकार नहीं है, इसको मैं मान लेता हूँ ये एक स्केल है। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। इस तरह से रेखाखंड खींच दिए, ठीक है। अब रेखाखंड खींचने के बाद बीच में हम क्या लगा देते हैं, ये बिंदी लगा देते हैं। हमें चांद का प्रयोग नहीं करना है, इसको मैं स्केल के रूप में लिया हूँ। और ये प्रकार लेंगे, प्रकार को जो है ये इस तरह से क्या करेंगे, जहाँ पर बिंदु लगाए हैं उसको ये एक चाप बना देंगे। ये इस तरह से क्या कर दिए, चाप बनाए। जितना का चाप बनाए हैं उतने से ही ये कटान बिंदु से ऐसा चाप काटेंगे, पहला चाप, उसके बाद इस चाप से दूसरा चाप, और ये दूसरे चाप से ये तीसरा चाप, अर्थात बराबर 3 भागों में विभाजित होता है। तो ये सरल रेखा का सरल कोण का कितने होता है, 180 का होता है। उसको 3 भाग कर दिए तो कितना का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये पहला कटान बिंदु कितने का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। इसको स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। ये 60 अंश का कोण बन गया। इसको हम चांद की सहायता से नापेंगे तो ये 60 अंश का कोण बनता है। ये देखिए 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। इस तरह से हम 60 अंश का कोण बना सकते हैं। निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्न इसका आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। कितने भुजा है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी में कितने हैं, 2 2 सेंटीमीटर का है, तो 12 बार हम 2 2 को जोड़ देंगे, 2 धन 2 धन 2। ये इस तरह से 12 2 2 को जोड़ देते हैं, 1 2 3, या कर सकते हैं 2 गुणित 12 गुणित 2, 12 गुणित 2, 12 भुजा है, 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि सभी भुजा का मान कितना है, 2 2 है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा। इसका परिमाप कितना आ जाएगा, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर हो। 11वां प्रश्न देखते हैं। किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। हल करेंगे, कोई एक करना है। गांव की जनसंख्या कितना है, 1600, ठीक है। साक्षर व्यक्ति की संख्या, साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत, साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत है कितना, 90% है, तो निरक्षर व्यक्ति का प्रतिशत कितना हो जाएगा, निरक्षर व्यक्ति का प्रतिशत, व्यक्तियों का प्रतिशत। चूँकि प्रतिशत 100 का होता है तो हम 100 में 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अर्थात निरक्षर व्यक्तियों की 10% संख्या है और साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 90 है। तो 1600 में 90% निकाल देते हैं। साक्षर व्यक्ति की संख्या, साक्षर व्यक्ति की संख्या बराबर हो जाएगा 1600 का 90%। 1600 का 90% निकालेंगे तो 1600 गुणित 90/100 हो जाएगा। कटा दीजिए, 0 0 कट जाएगा, ऊपर का 2 0, नीचे का 2 0, बच जाएगा कितना, 1440। 1440 व्यक्ति होगा साक्षर व्यक्तियों की संख्या। तो निरक्षर व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, निरक्षर व्यक्ति की संख्या, निरक्षर व्यक्ति की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1600 का 10%। तो 1600 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100। इसको कटा दीजिए, 1 0 1 0, 160 व्यक्ति।
इस तरह से साक्षर व्यक्तियों की संख्या जो है हो जाएगा 1440 और निरक्षर व्यक्ति की संख्या हो जाएगा 160। दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1600 आ जाता है। 12वां प्रश्न है, 90 अंश का एक कोण बनाइए और उस पर सममिति रेखा खींचिए, अथवा एक घन का चित्र बनाइए, उसके फलकों, किनारों एवं शीर्षों की संख्या लिखना है। यदि 90 अंश का कोण बनाते हैं तो इस तरह से 90 अंश का कोण बनेगा। ये भुजा की लंबाई को बराबर रखते हैं, तो यदि सममित अक्ष खींचेंगे तो इस तरह से यहाँ से सममित अक्ष खींचेंगे तो ये इसको इसके मोड़ करके इसके ऊपर रखेंगे तो बराबर बैठ जाता है। और यदि घन का हम चित्र बनाते हैं, घन का चित्र बनाएंगे तो ये इस तरह से घन बनेगा। ये घन का चित्र है। अब इसमें देखिए फलकों की संख्या, फलकों की संख्या देखें तो ये फलक होगा 1 2, नीचे का 3 और ये 4 और इस इधर आगे का और पीछे का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। किनारे की संख्या देखेंगे तो किनारों की संख्या देखेंगे तो ये किनारा है, एक किनारों की संख्या हो जाता है इसमें 12 और शीर्ष की संख्या होगा, शीर्ष किसको कहेंगे, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ही भुजा एक ही स्थान पर मिलते हैं वो शीर्ष कहलाता है। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, शीर्ष की संख्या कितना हो जाता है, 8। दूसरा पार्ट देखने के लिए यदि पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।